हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वुझेंग और बाइली ने साथ मिलकर लिन फेंग के ऊपर अपने सिल्ट रोजर की मदद से हमला कर दिया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी फाइट सीन से ही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिन फेंग ने अभी भी उन दोनों के अटैक्स को ब्लॉक करके रखा हुआ था और तभी इसी बीच वहाँ पर लिन फेंग अपने ड्रैगन आई को ओपन कर देता है, जिसके अंदर से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा प्रेशर निकलने लगा था कि उसे देखते ही देखते वुझेंग और बाइली के अटैक्स को अपने से काफी ज्यादा पीछे खिसका दिया था। तो ये देखकर बाइली हैरान होते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि ये खतरनाक मैजिकल पावर्स स्पेस को भी चीर सकती है। जो सुनकर वुझेंग भी हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे हो सकता है, भला इसके जैसे ह्यूमन के पास इतनी खतरनाक आइस कैसे आ सकती है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग ने उस ड्रैगन आई की मदद से एक बहुत ही खतरनाक स्पेयर को समन कर लिया था, जिसने देखते ही देखते बाइली के उस जायंट स्पेशल स्वॉर्ड के साथ साथ वुझेंग के जायंट स्पेशल टर्टल को भी एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने तुरंत वहाँ पर अपने ड्रैगन मार्शल सोल को समन करके उन लोगों पर तुरंत ही हमला कर दिया था, जो देखकर वुझेंग और उसके साथी मिलकर उस ड्रैगन को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग इसमें नाकाम होकर बहुत ही जरा घायल होते हुए पीछे जा गिरे थे। इवन की वहाँ पर वुझेंग और बाइली के मुंह से खून भी निकल रहा था। तो ये देखकर बाकी बचे हुए लोग तुरंत ही कहने लगे थे कि जल्दी करो और उस स्पेशल सील की मदद से उस पर अटैक करो। लेकिन इस पर हम देखते हैं कि लिन फेंग लोगों को बिल्कुल भी हमला करने का मौका ही नहीं देता है। उसने तुरंत ही वहाँ पर काफी सारे आइस अटैक्स करते हुए उन सभी को एक साथ ही बर्फ में जमा दिया था। उन सभी को हराने के बाद लिन फेंग वहाँ पर उन सभी के सामने बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड से खड़ा हो जाता है। वही बाहर की तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग के इन कमाल के पावर्स को देखकर इन दोनों किंगडम्स के लोग बहुत ही जरा हैरान हो गए थे और वो लोग हैरान होते हुए कहने लगे थे कि आखिर ये किस तरह के खतरनाक मैजिकल पावर्स है। मानना पड़ेगा ये लड़का तो सच में एक मॉन्स्टर है। यहाँ तक कि उस समय लिन चांगसेन भी इतना ज्यादा डरावना नहीं था। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग के इन पावर्स को देखकर ड्रैगन किंगडम के लोग बहुत ही जरा खुश हो रहे थे। वहाँ पर मिस बिंगलुआन के ग्रैंडफादर खुश होते हुए कह रहे थे कि ऐसा लगता है कि लिन फेंग को हेवेंस के द्वारा यहाँ भेजा गया है। ये तो सच में हमारे ड्रैगन किंगडम के लिए एक ब्लेसिंग से कम नहीं। फिर दूसरी तरफ मास्टर सीतू भी कहता है कि सच में मैंने इस लड़के को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था। जिसके बाद बाकी सभी लोग भी खुश होते हुए कहते हैं कि अब फाइनली हमारे डिसेबल्स भी ड्रैगन पैलेस के अंदर जा पाएंगे। जिसके बाद हमें ड्रैगन वैली के अंदर थर्ड प्रिंस क्वीन होंग का सीन दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर उसी डिवाइन मार्शल रियलम के सेकंड लेवल के डिमोनिक बीस्ट से फाइट कर रहा था, जो कि थोड़ी देर पहले लिन फेंग और उसके साथियों की तरफ बढ़ रहा था। हम देखते हैं कि क्वीन होंग उस डिमोनिक बीस्ट को हराने की वहाँ पर अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वो उसे हरा नहीं पा रहा था। जिसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें ड्रैगन पैलेस के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिन फेंग अपने दोस्तों को लेकर धीरे धीरे करके ड्रैगन पैलेस के अंदर जा रहा था, जो देखकर वहाँ पर मौजूद बाकी के डिसेबल्स भी उसको फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगे थे। हम देखते हैं कि जैसे ही लिन फेंग और उसके दोस्त उन सीढ़ियों के ऊपर अपना पाव रखते हैं, तो उन लोगों के ऊपर तुरंत ही काफी ज्यादा ग्रेविटी प्रेशर पड़ने लग जाती है, जो देखकर सायुन परेशान होते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि मुझे एक बहुत ही बड़ा माउंटेन अपने नीचे कुचल रहा है, इसलिए मुझसे अब और आगे चला नहीं जाएगा। जबकि उसके साथ साथ हम देखते हैं कि बाकी लोगों की हालत भी वहाँ पर खराब हो रही थी। वो लोग बहुत मुश्किल से ही उन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ पा रहे थे, जो देखकर लिन फेंग उन लोगों से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको संभाल लूंगा। और ये कहकर लिन फेंग तुरंत ही वहाँ पर अपने ड्रैगन मार्शल सोल को समन कर लेता है, जिसके समन होते ही हम देखते हैं कि उन लोगों के ऊपर अचानक से ग्रेविटी प्रेशर पड़ना बंद हो गया था, जिसकी वजह से वो लोग काफी आसानी से उस ड्रैगन पैलेस के डोर के पास पहुंच गए थे। ये देखकर अब लिन फेंग तुरंत ही अपने ड्रैगन टोकन को एक्टिवेट करके उस दरवाजे के ऊपर एक पोर्टल बना देता है और उस पोर्टल से होकर सभी लोग तुरंत ही ड्रैगन पैलेस के अंदर चले गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर से लिन फेंग को फॉलो कर रहे डिसेबल्स भी उस पोर्टल के अंदर चले गए थे। ये देखकर बाहर की तरफ से अंकल क्वीन साहब खुश होते हुए कहने लगे थे कि फाइनली अब लिन फेंग उस ड्रैगन पैलेस के अंदर चला गया है, इसलिए मुझे लगता है कि अब वो और भी जरा स्ट्रॉन्ग होकर बाहर आएगा, जो देखने के लिए मैं भी बहुत ही जरा एक्साइटेड हूँ। और ये कहकर वो मिस बिंगलुआन के ग्रैंडफादर से पूछते हैं, मास्टर आपको क्या लगता है लिन फेंग ड्रैगन पैलेस के कितने लेवल तक पहुँच पाएगा। इस वक्त ग्रैंडफादर अपने दाढ़ी से लाते हुए बताते हैं कि मैंने सुना है कि ड्रैगन पैलेस के 9th लेवल पर एक एंशिएंट ड्रैगन की इनहेरिटेंस मौजूद है, लेकिन जब से ड्रैगन पैलेस दिखाई दिया है उस समय से आज तक कोई भी 9th लेवल के अंदर पहुंच नहीं पाया है। और लिन फेंग के टैलेंट को देखते हुए मैं ये बता सकता हूँ कि वो कम से कम 4th लेवल के अंदर जरूर पहुंच जाएगा। ये सुनकर अब उन दोनों डायनेस्टीज के मास्टर जेलस होते हुए कहने लगे थे कि काश लिन फेंग हमारे डायनेस्टी में पैदा होता तो ये हमारी डायनेस्टी के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होता। इतना कहकर वो लोग काफी ज्यादा जेलस होने लगे थे। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब लिन फेंग और उसके साथी उस पोर्टल से होकर उस ड्रैगन पैलेस के एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर पहुंच जाते हैं, यहाँ पर की काफी सारी रेयर मेडिसिनल हर्ब्स मौजूद थी। असल में दोस्तों ये सभी लोग ड्रैगन पैलेस के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं। अब उन सभी हर्ब्स को देखकर सायुन हैरान होते हुए कहता है कि ये सभी मेडिसिनल हर्ब्स तो बहुत ही ज्यादा कीमती है, इनकी मदद से हम अपने मार्शल सोल की पावर को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। इतना कहकर सभी लोगों ने उन मेडिसिनल हर्ब्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया था और तभी इसी बीच वहाँ पर उन लोगों को एक बहुत ही बड़ी पेड़ नजर आ गई थी, जो कि असल में सिर्फ डिवाइन ड्रैगन्स के एसेंस को ही एब्जॉर्ब करके बड़ी होती है। ये देखकर अब लिन फेंग तुरंत ही वहाँ पर अपने डिवाइन आई की मदद से उस पूरी जगह को स्कैन करना शुरू कर देता है, जिसके दौरान उसे मालूम चलता है कि वही सामने की तरफ इस
ड्रैगन पैलेस का सेकंड लेवल मौजूद है। और तभी इसी बीच में इस बिंगलॉन उस ड्रैगन पूल की तरफ इशारा करते हुए लिन फेंग को बताती है कि ये ड्रैगन पूल असल में डिवाइन ड्रैगन के एसेंस से बना हुआ है, इसलिए अगर हम लोगों ने उस पूल में जाकर अपना कल्टीवेशन किया तो हमारे बॉडी की फाउंडेशन पहले से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और इसी वजह से सभी लोग इस ड्रैगन पैलेस के अंदर आना पसंद करते हैं। ये सब बातें करने के बाद अब वे सभी लोग उस ड्रैगन पूल की तरफ जाने लगे थे, जहाँ रास्ते में साओबाई लिन फेंग को बताती है कि उस ड्रैगन पूल के एनर्जी की मदद से तुम अपने ड्रैगन बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक को परफेक्शन लेयर के फर्स्ट लेवल पर पहुंचा सकते हो। और तभी इसी बीच हम देखते हैं कि साओयन और बाकी सभी लोग उस थर्ड लेयर के ड्रैगन पूल के अंदर कल्टीवेशन करने के लिए चले गए थे, क्योंकि वो लोग इससे और ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि वहाँ ऊपर ड्रैगन एसेंस की पावर बहुत ही ज्यादा होती है। ये देखकर अब लिन फेंग उन लोगों को वहाँ पर रुकने के लिए कहकर मिस बिंगलॉन के साथ धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद हम देखते हैं कि मिस बिंगलॉन वहाँ पर अचानक से गिर गई थी, क्योंकि वहाँ पर ड्रैगन एसेंस की पावर बहुत ही ज्यादा हाई है, जिसे मिस बिंगलॉन बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाई थी। ये देखकर लिन फेंग उससे कहता है कि कोई बात नहीं, इसके लिए मेरे पास एक टेक्निक है जिसका यूज करते हुए तुम अपने फाउंडेशन को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकती हो, और साथ ही साथ इससे तुम्हारा मास्टर सोल भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इतना कहकर लिन फेंग मिस बिंगलॉन के माइंड में सुप्रीम वॉइड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को भेज देता है, जो टेक्निक असल में बहुत ही ज्यादा कीमती है, इसलिए मिस बिंगलॉन उसे लेने से मना करने लगी थी। तो इस पर लिन फेंग उससे कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे फैमिली का सन इन लॉ बनने वाला हूँ, इसलिए ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट समझ लो। ये सुनकर मिस बिंगलॉन भी खुश होते हुए लिन फेंग को किस कर लेती है, जिसके बाद वो शर्माते वहाँ से कल्टीवेशन करने के लिए उस ड्रैगन पूल के अंदर चली गई थी। तो ये देखकर अब लिन फेंग भी सबसे ऊपर वाले ड्रैगन पूल के अंदर आ जाता है और वहाँ पर बैठकर अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, जहाँ इस दौरान वो काफी ज्यादा मात्रा में अपने बॉडी के अंदर ड्रैगन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। साथ ही साथ वो खुद से ही कह रहा था कि इस ड्रैगन पूल की एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए अगर यहाँ मेरे जगह पर कोई दूसरा इंसान होता तो उसकी मेरी एजेंसी ड्रैगन एनर्जी की वजह से कब का डिस्ट्रॉय हो चुकी होती। इसलिए ही साओयन और बाकी लोगों ने उधर ही रुकने का फैसला किया, और ये कहकर वो काफी तेज से उस ड्रैगन पूल की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लग गया था। वही दूसरी तरफ ड्रैगन पैलेस के बाहर हम देखते हैं कि उन दोनों डायनेस्टीज के कुछ डिसेबल्स किसी तरह से उन आइस क्रिस्टल से फ्री हो गए थे, जिसके बाद उन सभी लोगों ने मिलकर बाइली और उजेंग को भी फ्री करवा दिया था। हम देखते हैं कि वहाँ पर बाइली थान से बहुत ही ज्यादा कांपते हुए कहने लगा था, मेरे बहुत सारे बोन्स यहाँ पर टूट चुकी है, साथ ही साथ इन आइस क्रिस्टल्स के अंदर रहने की वजह से मुझे काफी ज्यादा ठंड भी लग रही है, इसकी वजह से अब मैं दोबारा से लिन फेंग से फाइट बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। इस पर अब उजेंग भी घबराते हुए कहता है कि आखिर इस दुनिया के अंदर किसी बंदे के पास इस तरह की खतरनाक आई पावर कैसे आ सकती है। मुझे लगता है कि लिन फेंग किसी बहुत ही पावरफुल एंशिएंट गॉड का रीइंकार्नेशन है। तभी बाइली भी कहने लगता है कि सच में मुझे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि ब्लू ड्रैगन किंगडम इस तरह का एक मॉन्स्टर को जन्म दे देगी। अब तो यह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा शर्म की बात हो गई है। जिसके बाद यहाँ से हमारा सीन शिप तक और क्वीन होंग की तरफ आ गया था, जो कि अभी भी वहाँ पर उसी डिवाइन मास्टर रियलम के डिमोनिक बीस्ट से फाइट कर रहा होता है। और तभी इसी बीच हम देखते हैं कि क्वीन होंग अपने और अपने साथियों के स्पेशल शील्ड ट्रेजर्स का यूज करते हुए उस डिमोनिक बीस्ट की तरफ एक काफी पावरफुल सोनिक अटैक कर देता है, लेकिन उस अटैक को उस डिमोनिक बीस्ट ने बहुत इजीली ब्लॉक कर लिया था, जो देखकर क्वीन होंग तुरंत ही उन सभी स्पेशल शील्ड ट्रेजर्स का यूज करते हुए वहाँ पर एक जायंट स्पेशल स्वॉर्ड को समन कर लेता है और उससे उस डिमोनिक बीस्ट पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो डिमोनिक बीस्ट वहाँ पर मारा गया था। ये देखकर अब एक दूसरा बंदा अपने आइस फोनिक्स मास्टर सोल की मदद से बाकी बचे हुए सभी छोटे मोटे बीस्तों को फ्रीज कर देता है, जिसके बाद वे सभी लोग काफी तेज से ड्रैगन पैलेस की ओर निकल गए थे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि क्वीन होंग और उसके साथी ड्रैगन पैलेस के गेट के पास पहुंच गए थे, जहाँ क्वीन होंग उन सभी से कह रहा था कि हम सभी को जल्द से जल्द ड्रैगन पैलेस के अंदर पहुंचना होगा, वरना लिन फेंग वहाँ पर मौजूद सभी ट्रेजर्स को अपने पास रख लेगा। दूसरी तरफ बाकी दोनों डायनेस्टीज के लोग भी वहाँ पर से तुरंत ड्रैगन पैलेस के अंदर चले गए थे, जिसके बाद वहाँ क्वीन होंग और उसके लोग भी आकर पोर्टल से होकर ड्रैगन पैलेस के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग ड्रैगन पैलेस के अंदर पहुंच गए थे, जहाँ उन लोगों को देखने को मिलता है कि लिन फेंग सबसे ऊपर वाले ड्रैगन पूल के अंदर जाकर अपना कल्टीवेशन कर रहा है, जो देखकर वे सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। और जुआनी वहाँ पर अपने मन में खुद से ही कहते हैं कि लिन फेंग वहाँ सबसे टॉप पर रहने वाला ड्रैगन पूल के अंदर जाकर अपना कल्टीवेशन कर रहा है, जो कि और कोई बिल्कुल भी नहीं कर सकता, और ऐसा करने की वजह से उसका फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिसकी वजह से वो फ्यूचर में ट्रांसेंडेंस रियलम को भी अचीव कर पाएगा। और इतना कहकर वो बहुत ही ज्यादा पछता रही थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि क्वीन होंग उन सभी को लेकर उसी ड्रैगन पूल की तरफ जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वहाँ पर जुआनी उन सीढ़ियों के ऊपर अपना पाँव रखती है तो उसके ग्रेविटी प्रेशर की वजह से वो झटका खाकर पीछे आ गई थी। तो ये देखकर क्वीन होंग उससे कहने लगता है कि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल बहुत ही ज्यादा लो है, इसलिए तुम इसी फर्स्ट लेयर पर ही रुककर अपना कल्टीवेशन करो। और इतना कहकर वो सभी लोग ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। तो ये देखकर सुहानी अपने मन में खुद से ही कहती है कि आखिर बिंगलॉन फोर्थ लेयर पर कैसे चली गई, उसकी भी तो कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा लो है, और उससे तो अपने मार्शल सोल को भी ये वेक नहीं किया था, तो क्या इसका मतलब लिन फेंग ने उसकी मदद की है। और इतना कहकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। दूसरी तरफ क्वीन होंग और बाकी सभी लोग फिफ्थ लेयर पर पहुंच गए थे, जहाँ से वो लोग बिल्कुल भी आगे जा नहीं पा रहे थे, जो देखकर क्वीन होंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जबकि बाहर की तरफ ब्लू ड्रैगन किंगडम के लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे क्वीन होंग को फिफ्थ लेयर तक जाता हुआ देखकर। और दोस्तों इसके साथ हमारा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।